नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों में हम मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। इन तिथियों में हम कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और विधि विधान से माता जी की पूजा अर्चना करते हैं। अष्टमी तिथि माँ गौरी जी को समर्पित है और नवमी तिथि के दिन हम माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अष्टमी तिथि कब से कब तक है और नवमी तिथि कब से कब तक है, किस दिन अष्टमी तिथि का व्रत रखा जाएगा और किस दिन महानवमी का व्रत रखा जाएगा, पारण किस दिन करना उचित होगा, कन्या पूजन और हवन हम किस दिन कर सकते हैं। तो महाअष्टमी महानवमी के विषय में आप लोग सारी बातें जानेंगे, साथ ही कन्या पूजन, हवन और पारण के विषय में भी संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों इस वर्ष 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होकर 24 अक्टूबर को दशमी तिथि है, अर्थात दशहरा है। यदि मैं अष्टमी और नवमी तिथि की बात करूं तो इस वर्ष महाअष्टमी का व्रत 22 अक्टूबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 21 अक्टूबर को रात्रि में 9:53 से और समाप्त होगी 22 अक्टूबर को रात्रि में 7:58 तक। तो उदया तिथि के अनुसार 22 अक्टूबर को महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा। बहुत से भक्तजन पहला दिन और महाअष्टमी का व्रत रखते हैं, तो वो लोग 22 अक्टूबर को रखेंगे और जो लोग 9 दिन का व्रत रख रहे हैं वो लोग भी 22 अक्टूबर को ही महाअष्टमी का व्रत रखेंगे। महाअष्टमी के दिन मां महागौरी जी की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि सुख और सौभाग्य को प्रदान करने वाली देवी हैं। इस दिन सुबह की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 7:51 से लेकर 10:41 तक है। दोपहर का मुहूर्त है दोपहर 1:30 से लेकर 2:55 तक और शाम का मुहूर्त है शाम 5:45 से लेकर 8:55 तक। संधि पूजा का शुभ मुहूर्त है रात में 7:35 से लेकर 8:22 तक। स्क्रीन पर सारी डिटेल दी हुई है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि महाअष्टमी की पूजा बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होती है। बहुत से लोग महाअष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं, माता जी को भोग प्रसाद अर्पित करते हैं और बहुत से लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। तो अष्टमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। अब आइए बात कर लेते हैं नवमी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही में नवमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। महानवमी का व्रत दोस्तों 23 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन मां सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना की जाती है। नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 अक्टूबर को रात्रि में 7:58 से और यह समाप्त होगी 23 अक्टूबर को शाम को 5:44 पर। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इसी दिन हवन यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं और बहुत से लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं और बहुत से भाई बहन अष्टमी तिथि के दिन पूजन करते हैं। आइए नवमी तिथि की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो जान लेते हैं। नवमी तिथि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:27 से लेकर 7:51 तक। दोपहर का जो मुहूर्त है वो 1:30 से 2:55 तक और शाम का शुभ मुहूर्त है 4:19 से 7:19 तक। दोस्तों इसी दिन कन्या पूजन किया जाता है और आप अष्टमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन के लिए हमें 2 साल से लेकर 11 साल तक की कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए और उन्हें साक्षात माँ दुर्गा जी का स्वरूप समझकर उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए। शारदीय नवरात्रि का जो पारण का शुभ समय है वो 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 के बाद किया जाएगा। नवरात्रि व्रत में बहुत से लोग नवरात्रि के दिन अर्थात नवमी तिथि के दिन संध्या के समय व्रत का पारण कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत को पूर्ण नवमी तक संपन्न करना चाहिए, अर्थात नवरात्रि यानी 9 रात्रि को बिताने के बाद ही दशमी तिथि के सूर्योदय के बाद हमें पारण करना चाहिए। मेरी तो यही राय है कि कभी भी आप लोग नवमी के दिन अर्थात नवमी तिथि के दिन संध्या को या रात्रि में पारण ना करें। हमेशा दशमी तिथि को सुबह उदया तिथि में आप लोग पारण करें। भले ही आप कन्या पूजन कर लें, हवन कर लें, लेकिन आप लोग पारण सुबह ही करें तो ये बहुत ही उत्तम होता है। दोस्तों आइए नवमी तिथि के दिन हवन का जो शुभ मुहूर्त है उसको समझ लेते हैं। नवमी तिथि 22 अक्टूबर को रात्रि में 7:58 से प्रारंभ हो जाएगी और 23 अक्टूबर को शाम को 5:44 तक रहेगी।
उदया तिथि के अनुसार 23 अक्टूबर को नवमी तिथि है और यह शाम को 5:44 तक रहने वाली है। तो आप सभी लोग नवमी तिथि के अंदर ही हवन का जो कार्य है वो संपन्न कर लें। हवन का जो महत्व होता है वो नवमी तिथि के दिन ही होता है। तो 5:44 तक नवमी तिथि है, अर्थात आप लोग सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक आप लोग हवन का जो कार्य है वो संपन्न कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद हवन नहीं करना चाहिए। तो आप लोग 5 बजे से पहले पहले हवन का जो कार्य है वो संपन्न कर लें, क्योंकि हमें पर्याप्त नवमी तिथि प्राप्त हो रही है, तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप लोग संध्या 4 या 5 बजे के बीच तक आप लोग हवन का कार्य अवश्य ही संपन्न कर ले, क्योंकि सुबह से ही आपको हवन करने का समय मिल रहा है। नवमी तिथि सुबह से ही आपको प्राप्त हो रही है। तो ये हवन और कन्या पूजन का शुभ समय था। आप लोग नवमी तिथि में यदि कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्या पूजन तो वैसे मैं बात करूं तो सुबह के समय ही कन्या पूजन करना चाहिए। नियम तो ये है कि कन्या पूजन से पहले परिवार के किसी सदस्य को भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हलवा पूड़ी चना का प्रसाद बनाकर स्वच्छ रसोई घर में प्रसाद बनाकर माता जी को भोग लगाना चाहिए और कन्या को आमंत्रित करके एक दिन पहले आप आमंत्रित कर दें और प्रेम से बुलाकर उनका पूजन करके उनके पैरों को धुलें, उन्हें चंदन तिलक लगाएं। उसके बाद कन्या को चुंदरी उड़ाएं और स्वच्छ आसन पर बिठाकर आप कन्या पूजन करें, अर्थात कन्या को भोजन कराएं। तो इस तरह से सुबह के समय कन्या को भोजन कराने के बाद मां को प्रसाद अर्पित करने के बाद पूरे परिवार के सदस्य आप लोग यदि व्रत हैं तो फलाहार कर सकते हैं और व्रत नहीं है तो आप लोग भोजन कर सकते हैं। जो भी भाई बहन नवरात्रि का व्रत 9 दिनों का है उन्हें 10वीं तिथि में पारण करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी हवन, कन्या पूजन और अष्टमी और नवमी तिथि के व्रत के विषय में। आप लोगों को कोई और प्रश्न पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कन्या पूजन के विषय में और भी वीडियो आगे आएगी। आप लोग पूरी विधि जानेंगे कि कन्या का पूजन हमें कैसे करना चाहिए, माता जी का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने का बहुत ही विशेष नियम होता है, उसी अनुसार कन्या पूजन करना चाहिए। तो इसके लिए आगे वीडियो आती रहेगी। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।